वेलकम ऑल लीडर्स। और टाइगर टीम में कोई भी लीडर आता है तो टाइगर टीम कितना उत्साहित होती है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी टीम में आने वाला हर लीडर जरूर उत्साहित होता है, क्योंकि आप लोगों वेलकम का गुरु जी। डिसिप्लिन, आप लोगों की थैंक यू सर। प्लानिंग, आप लोगों की एजुकेशन, और जिस टीम के कोच रामकिशन जैसे एक एक्सपीरियंस्ड, कमिटेड और एजुकेटेड लीडर हो, निस्संदेह वो टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज की सुबह की मीटिंग में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम आरसीएम बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अब ये बिजनेस जिस दिशा में जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं, जिस प्रकार से रोज नई नई खबरें आ रही हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए हमें अपनी चीजों को एक बिल्कुल मजबूत बनाने की जरूरत है। इस बिजनेस में दो तरीके से एक व्यक्ति काम करता है। कुछ लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग कैरियर बनाने के लिए काम करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि हम कैरियर बनाने पे काम करें तो पैसे तो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। और अब ये बिजनेस कैरियर बिल्डिंग की ओर जा रहा है। तो अगेन टाइगर टीम का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत शानदार बातचीत करेंगे। मेरा सेशन 9 बजे है, दूसरा मैं कोशिश करूंगा 8:50 तक मैं आपके बीच में रहूं। और आज हम बिल्कुल एक एक चीज में बात करेंगे जो हमें इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लीडर हैं। इस टीम में एक एक लीडर अपने आप में अनूठा है। जो भी व्यक्ति इस टीम में आता है वो उसके अंदर सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिक टाइगर टीम की ट्रांसफर हो जाती हैं, चाहे ड्रेस कोड के लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे डिसिप्लिन को लेके हो। तो आज अपन उसी चीज पे बातचीत करने वाले हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से एक लाइन आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जीवन में बड़ी सफलता उसको मिलती है जो समय से पहले बदलते हुए ट्रेंड को ना केवल भांप जाते हैं बल्कि पूरे जुनून से काम करके उनको कैच कर जाते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा आप समझिए। जब जब भी बिजनेस में ट्रेंड बदले, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस आया, उस बिजनेस में सब लोगों को बड़ा पैसा नहीं मिला, सब लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को जरूर मिली जिन्होंने भीड़ से पहले उस बिजनेस को भांप लिया, और ना केवल भांप लिया बल्कि उस बदलते हुए बिजनेस को, बदलते हुए ट्रेंड को कैच कर लिया। डायरेक्ट सेलिंग भी आने वाले समय का एक बदलता हुआ ट्रेंड है, एक नया आधुनिक बिजनेस है, नए जमाने का नया बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो इस डायरेक्ट सेलिंग को भी जो लोग अभी भांप के और उसको कैश कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे नहीं, कैश कर जाएंगे। सबसे जरूरी है बिजनेस को कैश करना आना। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे यदि आप उसको कैश कर जाते हैं तो ही आप उस सेक्टर के सक्सेसफुल लोगों में आपका नाम आता है। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन सारी सक्सेसफुल नहीं है। बाजार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सारे सक्सेसफुल नहीं है। कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं, सारे सक्सेसफुल नहीं है। वो कौन है जो सक्सेसफुल है, जो भीड़ से अलग है, वही उस फील्ड के दिग्गज, उस फील्ड के चोटी के लीडर कहलाते हैं। तो हमें भी इस चीज को समझना कि आरसीएम बिजनेस भी आने वाले समय का एक ट्रेंड है। और स्पेशली 1-1.5 साल से हम जिस दौर में गुजरे हैं, जिस दौर से गुजरे हैं, इस समय डायरेक्ट सेलिंग की एक्सेप्टेबिलिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों ने दुकानों को बंद होते हुए देखा, लोगों ने फैक्ट्री को बंद होते हुए देखा, लोगों ने इनकम को खत्म होते हुए देखा। अब लोगों को ये कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है कि एक्टिव इनकम कभी भी धोखा दे सकती है। हर व्यक्ति आज इस बारे में बिल्कुल सोचता है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई पैसिव इनकम का जरिया होना चाहिए, ताकि यदि कोई ऐसी विकट परिस्थिति आए भी तो उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हर व्यक्ति आज के दौर में पैसिव इनकम के बारे में सोचता है, और आरसीएम बिजनेस से बड़ा सोर्स पैसिव इनकम को कोई हो नहीं सकता है। तो जैसा मैंने आपसे बात करी बदलते हुए ट्रेंड को, तो एक बहुत आने वाले समय के जो मेजर ट्रेंड्स हैं, नेक्स्ट बिग ट्रेंड्स, आने वाले समय में कौन से व्यापार ज्यादा बड़े बनेंगे, ये पिछली 1-1.5 साल की जो डेटाज है, जो सर्वे है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनी है कि आने वाले समय में वो बिजनेस ज्यादा बढ़ेंगे जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। क्योंकि आज हर व्यक्ति ये मान चुका है कि जब तक शरीर सही नहीं होगा तो चाहे कितना भी पैसा कमा लिया हो, वो कोई काम का नहीं है। लोगों ने इस परिस्थिति में, इस कोविड में लोगों ने देखा कि कैसे जन हानि हुई है, और सबसे ज्यादा वो लोग इफेक्ट हुए हैं जिनकी हेल्थ सही नहीं थी, जिनको कोई सीरियस बीमारी थी, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। आज हेल्थ को लेके, इम्यूनिटी पावर को लेके हर व्यक्ति अवेयर है। तो आने वाला ट्रेंड हेल्थ सेक्टर का है।
तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यदि हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं तो हम भी चाहें तो हेल्थ सेक्टर में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हेल्थ से जुड़े हों, 20-30-50 करोड़ रुपए लगाएं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट बनाए, और लोगों को यदि हमारे प्रोडक्ट पसंद आ गए, वास्तव में उन प्रोडक्टों ने हेल्थ में अच्छा इजाफा किया, तो हमारा बिजनेस बहुत जोरदार हो सकता है। यह आने वाले समय का ट्रेंड है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड पैसिव इनकम। आज हर व्यक्ति ऐसा काम ढूंढ रहा है कि जिस काम में काम की सिक्योरिटी हो। कोई बॉस ये ना कहे कि भाई साहब 2 महीने के लिए काम बंद है, और जब 2 महीने के लिए काम बंद है तो मैं आपको इनकम नहीं दे सकता। आज हर व्यक्ति ऐसे किसी काम की तलाश में है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इनकम हो और पैसिव इनकम हो। आने वाले समय में वो काम बिल्कुल बड़े होंगे जहां पर लोगों का विश्वास हो जाएगा कि इस काम में सिक्योरिटी ऑफ वर्क है और पैसिव इनकम है। नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम। इस समय जितनी भी नेशनल, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, सब में एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि घर से भी काम किया जा सकता है। बाहर बहुत सारे चैलेंज है, कौन व्यक्ति कितना इन्फेक्टेड होगा, यदि हम घर से काम करें तो भी हम अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो आने वाले समय में वो काम ज्यादा बड़े होंगे जो घर पे बैठ के अपने परिवार के बीच में बैठ के चल सकते हैं। एंड द लास्ट इज, ऐसा काम भी हर व्यक्ति तलाश में है जिसमें टेंशन फ्री लाइफ हो। सारी बीमारियों की जड़ टेंशन है सर। चाहे उधार का टेंशन है, चाहे काम बंद का होने का टेंशन है, चाहे बॉस का टेंशन है, चाहे रिस्क का टेंशन है, चाहे सरकार की कोई कानूनों का टेंशन है। आज एक व्यक्ति चाहता है कि हेल्थ सही रखने के लिए एक टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। ये काम जो भी व्यक्ति इन कामों को आने वाले समय में अडॉप्ट कर लेगा, वो आने वाले समय का दिग्गज लीडर बन जाएगा। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हेल्थ के प्रोडक्ट लगाने की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क तलाशने की जरूरत नहीं है, हमें पैसिव इनकम तलाशने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ऐसा काम जो घर से चले उसको तलाशने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन फ्री लाइफ को सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस इन सारे पॉइंट्स को 100% कवर कर रहा है। यहां पर एक एक पॉइंट को यदि आप माइन्यूटली देखेंगे तो ये 5 के 5 जो बिग ट्रेंड है आने वाले समय के, उनको आरसीएम 100% कवर कर रहा है। 6 जून को आरसीएम बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन लीडर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने मार्च में बड़ी पिन अचीव की थी। और उस समय टीसी सर ने एक मैसेज दिया था कि हमने मार्च 2021 में 20 साल का रिकॉर्ड बनाया, और 6 जून को जो कंपनी का बिजनेस था इस फाइनेंशियल ईयर का पिछले फाइनेंशियल ईयर से डबल रहा। यानी कि मई में संपूर्ण लॉकडाउन था, फिर भी बिजनेस डबल हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आना शुरू हो चुका है, ये घर से काम होना शुरू हो चुका है, यहाँ पर पैसिव इनकम का जरिया बन चुका है, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, और हमारे प्रोडक्ट हर व्यक्ति घर में इस्तेमाल करके एक अपना नेटवर्क बड़ा बना के एक बड़ी इनकम का जरिया बना सकता है। तो इसलिए ये आपको इस बिजनेस में जो मैंने शुरू बोला था कि पैसे कमाने के साथ साथ एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी आरसीएम बिजनेस है। बस फर्क इस बात का पड़ता है, हमें जो चीज जैसी लगती है हमारी तैयारी उस काम के प्रति वैसी ही होती है। जैसा हमें दिखाई देता है हम उतना ही एफर्ट्स करते हैं। यदि हमें यह दिखाई दे जाए कि आने वाले समय की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसमें अपनी प्रायोरिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने सीखने के तरीके को बढ़ा सकते हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा कर सकते हैं, और अपने आप को, अपने लेवल को, अपनी पिन को इंडिया लेवल में एक बड़ी पिन में ला करके अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, यदि मुझे इसको एज ए कैरियर करना है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में करना है, तो वो कौन सी चीज चाहिए जो मुझे इस बिजनेस में सफलता दिला सकती है। उस पर जाने से पहले एक फोटो में आपके सामने दिखा रहा हूं। शायद आपने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग देखी होंगी, कोई 20 मंजिला है, कोई 30 मंजिला है, कोई 25 मंजिला है, कोई 40 मंजिला है। किसी भी बिल्डिंग में यदि कहीं पर कोई हमें चेंज करना है, बदलाव करना है, रिपेयरिंग करनी है, बिल्कुल हो सकती है। एसी गलत लग गया, गलत जगह लग गया, रिपेयर हो जाएगा। विंडो गलत लगी, रिपेयर हो जाएगी। दरवाजा गलत लग गया, रिपेयर हो जाएगा। हर चीज कैन बी रिपेयर्ड, बट फाउंडेशन को आप रिपेयर नहीं कर सकते। फाउंडेशन जो बन गई उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं बदला जा सकता। हम इस बिजनेस में कैरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन कैरियर हमारी फाउंडेशन पे है।
यदि हमने अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना लिया, अपने कोर लीडर्स को मजबूत बना लिया, अपनी डेप्थ को मजबूत बना लिया, अपनी ब्रांचेज को मजबूत बना लिया, अपने स्टेशन को मजबूत बना दिया, तो हम इस बिजनेस में, बाकी चीजें बदलती रहेंगी समय समय, हर सेक्टर में समय के साथ साथ बदलाव होता है, काम करने के तरीकों में बदलाव होता है, सोचने में बदलाव होता है, प्लानिंग में बदलाव बिल्कुल होता है। जैसा ट्रेंड आता है, आज से पहले हम फिजिकल मीटिंग लेते थे, आज हमारा ट्रेंड बदल चुका है, हम जूम पे मीटिंग ले, ये बदला हुआ ट्रेंड हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फाउंडेशन को नहीं बदल सकते आप, बेसिक्स, कोर, कार्डिनल, उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। इसलिए सभी लीडर से टाइगर टीम वास्तव में एक बड़ी फाउंडेशन के साथ काम कर रही है, लेकिन बीइंग यू आर अप्लाइंग, बीइंग ए सीनियर लीडर, मेरी ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने पर बिल्कुल काम करना चाहिए, अपने आप को ट्रेंड और एजुकेट करने पर बिल्कुल काम करना चाहिए, ताकि इस बदलती दुनिया का हम बेहतरीन लाभ ले सकें, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में कैश कर सकें। एक छोटा सा सवाल, ये सवाल उस समय पूछा जाता है जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, लेकिन मैं आज ये सवाल उस समय बात कर रहा हूं जब इस मीटिंग में स्टार रूबी, स्टार एमराल्ड, टेक्निकल, रोल्टी, वाइटल, सिल्वर है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दो चीजों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए दो चीजों का स्ट्रॉन्ग होना अत्यंत जरूरी है। अब वो दो चीजें कौन सी, आप सुन के ताजुब हो जाएगी कि ये तो वास्तव में बहुत पहले हमें पता था इस चीज का। दो चीजें हैं, आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग हो और आपका अपलाइन स्ट्रॉन्ग। यदि कंपनी और अपलाइन स्ट्रॉन्ग है तो इस बिजनेस में सफलता की गारंटी है 100%, क्योंकि कंपनी टिकी हुई है तो कोई चैलेंज नहीं है, और अपलाइन मजबूत है तो वो टीम को ले जाएगा सर खींच के। इंजन कितनी भी दूर जाना हो, इंजन मजबूत है, डिब्बा कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, खींच के ले जाता है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजों का स्ट्रॉन्ग होना अत्यंत जरूरी है। मैं दोनों पे बात करूंगा आपसे। मेरा ये आज का बहुत पेट टॉपिक है, मैं पिछले कई मीटिंगों में इस टॉपिक को लिया है, बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं, तो वही टॉपिक मैं आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं कि कंपनी मजबूत चाहिए और अपलाइन मजबूत चाहिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं कंपनी को लेकर के, फिर मैं अपलाइन पे आऊंगा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा। यदि हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये वो कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जो 1977 से ट्रेडिशनल बिजनेस में है, टेक्सटाइल के बिजनेस में रही है, जिसका 44 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव रहा है, जो इंडिया की टॉप 10 शूटिंग मिल में जिसका एक स्थान रहा है। हम उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, और वो भी एक ऐसा अनुभव जो एक रेप्यूटेड, एक ब्रांड इमेज के साथ ग्रोइंग अनुभव रहा है। हम उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए। इस कंपनी के पास 500 से ज्यादा डेली यूज के क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सीना ठोक के अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं। हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके पास 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है, जो इस समय पूरे जुनून के साथ अपने डिलीवरी सेंटर्स को वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने पर काम करे, ताकि पूरे इंडिया में एक ब्रांड इमेज बन जाए, जिसके पास 200 से ज्यादा डिपो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे ऑफिसेज हैं, चाहे वंडर वर्ल्ड है, चाहे जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है कि कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती है। हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके पास रेप्यूटेड ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर्स हैं, चाहे हमारा निलोन है, चाहे एपी ऑर्गेनिक्स है, चाहे हमारा न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारा लिंक पेन है, चाहे प्रेस्टीज है, हमारे पास सारे के सारे वेल रेप्यूटेड एंड ब्रांड पार्टनर्स हैं। वो कंपनी है जो एथिकली काम कर रही है विद द विजनरी लीडरशिप ऑफ टीसी सर। सबसे बड़ी चीज है, टीसी सर ने जब एक पेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उसी से मैं भांप लिया था कि इस बिजनेस में हर वो प्रोडक्ट आएगा जो बाजार में आज उपलब्ध है। उनकी विजनरी लीडरशिप के साथ ये कंपनी एथिकल रूप से काम कर रही है, और हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, सरकार कुछ सख्ती करने जा रही है। सरकार जो मर्जी सख्ती कर ले, लेकिन यदि इस समय सबसे ज्यादा गाइडलाइन को
और एथिकल तरीके से कोई कंपनी काम कर रही है उसमें आरसीएम ही नंबर 1 पे है। बाकी सबको अपनी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि कानून आने की संभावना पूरी पूरी बन चुकी है। तो ये कंपनी का मजबूत होना बहुत जरूरी है और हम कह सकते हैं हम बहुत मजबूत कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है हमारे कैरियर बिल्डिंग में, हमारी सिक्योरिटी में, हमारे इस बिजनेस में कितना भी मर्जी हम बड़ा काम कर लें उसमें कहीं कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। मैं थोड़ा सा और इस पॉइंट पे आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी नए होंगे, उनका विश्वास जितना बड़ा बन गया वो बिंदास इस बिजनेस में पूरी एनर्जी लगा सकते हैं। कंपनी की तैयारियां हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वाजिब दाम में रेट को लेकर के भारत के आम उपभोक्ता को, ताकि लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि यदि इंडिया में कोई हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, जो आपकी सेहत को ठीक रखता है, जो आपके परिवार को हेल्दी रख सकता है, जो वाजिब दाम में मिल रहा है, वो केवल आरसीएम के स्टोर पे। 1 करोड़ डिस्प्ले वाल के लक्ष्य के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट से ही वॉल्यूम बनता है और जितना प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हम सुगम कर पाएंगे, हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा पाएंगे, उतना बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर वंडर वर्ल्ड हर गांव में नहीं खोला जा सकता, उसका एक क्राइटेरिया है। लेकिन डिस्प्ले वाल हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में खुल सकती है ताकि उसके आस पड़ोस में परचेज करने वाले लोगों को, सेल करने वाले लोगों को या नए जुड़ने वाले लोगों को कोई प्रोडक्ट के बारे में असुविधा ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ कंपनी हर रोज नित्य नए, इस महीने 4 नए प्रोडक्ट आए थे जिसमें मैं भी लॉन्चिंग में था। बाजार के हर प्रोडक्ट को आरसीएम में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी बिल्कुल दिन रात काम कर रही है। कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 लाख वंडर वर्ल्ड क्विक खोलने के लक्ष्य पे कंपनी काम कर रही है। निरंतर उसके ऊपर बहुत सारी नई नई योजनाएं लेके आ रही है, नई नई इंसेंटिव दे रही है ताकि ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री की तरफ, वंडर वर्ल्ड खोलने की तरफ अट्रैक्ट हो सके। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिपो खोलने की प्लानिंग पर कंपनी बिल्कुल काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीनों में आपके इर्द गिर्द कितने सारे डिपोज खुल गए हैं ताकि डिलीवरी को और सुगम बनाया जा सके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर सबसे बड़ी तैयारी है कि हमारा फोकस क्या, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है कि बाजार में जो टर्नओवर होता है यदि हम सब मिलकर उस टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट कर ले तो वो 65 लाख करोड़ का टर्नओवर जो ग्राहक ने बाजार में बनाया है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बनाया है, जिस टर्नओवर से हमने बाजार को बड़ा कर दिया, बाजार वालों को बड़ा कर दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा कर दिया, ग्राहक को तो कुछ मिला ही नहीं है। यदि हम उस टर्नओवर का कुछ हिस्सा भी आरसीएम में कन्वर्ट कर पाए तो वो जो आरसीएम का टर्नओवर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर होगा, उपभोक्ता का टर्नओवर होगा, ताकि उपभोक्ता को, एक आम व्यक्ति को अपने सपने पूरा करने का जरिया मिले। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हम सब लोग रोज फेस करते हैं। तरह तरह के प्लान आते हैं। कंपनियों का काम सिर्फ प्लान पे काम करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं ये गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं एथिकल है या नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं 6 महीने के बाद चलने वाला नहीं है, बस वो प्लान बताते देखो हमारे प्लान में ये है। तो रियल एथिकल कंपनी क्या होनी चाहिए, वो एजुकेशन पहुंचाने के लिए आरसीएम बिजनेस काम कर रहा है ताकि आम व्यक्ति को कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चले। और सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में एक आम उपभोक्ता को बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई रिस्क किए, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई फैक्ट्री लगाए हजारों करोड़ की इस कंपनी में 45% की हिस्सेदारी देना, ताकि एक व्यक्ति ये माने मैं केवल 1,000 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम से मैंने ज्वाइनिंग नहीं की है, मैंने इस 10,000 करोड़ की कंपनी में 45% की हिस्सेदारी ली है। वो आभास हो उसका, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने की फीलिंग उसके अंदर आए और संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाना ये कंपनी की तैयारी है। कहने का मतलब क्या था, मैंने आपसे बात की इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी कंपनी का मजबूत होना। तो कंपनी इतनी मजबूत है, हमें उसके बारे में पिछला 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताता है, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट तो था कंपनी का। अब आते हैं दूसरे पार्ट के, जो हमारा काम है। ये तो कंपनी का हो गया। हमारा काम क्या है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? दूसरा जो काम है वो है स्ट्रॉन्ग अपलाइन, अपलाइन का मजबूत होना। जैसे ही ये प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा तो आपके बीच में कई सारे सवाल उबल रहे होंगे, यार अपलाइन की समस्या तो मेरे साथ भी है, अपलाइन मेरा भी सही नहीं है, वो भी टाल मटोल करता रहता है। मैं आपको वहां नहीं लेके जाना चाह रहा सर, आप रास्ता भटक गए हैं, आप रास्ता भटक गए, मैं वो नहीं बात कर रहा। वो अपलाइन कौन है? नो, स्ट्रॉन्ग अपलाइन का होना। ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए स्ट्रॉन्ग अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। एंड यू आर द अपलाइन ऑफ योर टीम।
आप आपकी टीम के अपलाइन है, इसलिए आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम कहीं और चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं है। यू आर द अपलाइन ऑफ योर टीम। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे आपका बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप आपकी टीम के अपलाइन हैं। गलती हमारे से हो जाती है, हम किसी और को अपलाइन मान के बैठ जाते हैं। हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया मुझे मार्केटिंग प्लान का पता नहीं था, तो मेरे अपलाइन की ड्यूटी थी मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाना। यदि वो मार्केटिंग प्लान दिखाने में सक्षम नहीं है तो मुझे नहीं सिखा सकता। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे पता नहीं था लिस्ट बनाने का, यदि मेरा अपलाइन स्ट्रांग नहीं है तो मेरी अच्छी सी लिस्ट नहीं बनवा सकता। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे पता नहीं था लाइक स्ट्रक्चर बनाने का, जब यदि मेरा अपलाइन से होगा तो मेरा लाइक स्ट्रक्चर सिखा सकता है। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था, वो मुझे प्रोडक्ट के बारे में सिखा सकता है, वो मुझे एलओएस से मिलवा सकता है, वो मुझे डिलीवरी सेंटर के बारे में बता सकता है, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में सिखा सकता है, वो वाइटल के बारे में बता सकता है, वो डिस्प्ले वाल डायमंड क्लब के बारे में बता सकता है। और जैसे ही मैं इन चीजों को सीखा और मैंने 2 4 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद मैं अपलाइन बन गया कुछ लोगों का। अब मेरा खुद का, अब मुझे तलाशना पड़ेगा मुझे कौन सी किताब चाहिए, मुझे कौन सा वीडियो चाहिए, मुझे टीम के साथ क्या, अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए नो डाउट, लेकिन अब आप अपलाइन बन चुके हैं। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। यही भ्रांति, आप यदि आरसीएम के कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने आरसीएम को छोड़ दिया है, और उनके पूछिए कि यार मैं पिछले कुछ समय से आरसीएम में शुरू किया हुआ हूं, प्रोडक्ट लाजवाब, सिस्टम लाजवाब, एजुकेशन लाजवाब, फ्यूचर बहुत शानदार, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आपने क्यों छोड़ दिया? मेरा मानना है 95% लोगों के 2 ही सवाल मिलेंगे। क्या? या तो ये कहेंगे कि यार बिजनेस तो चलो ठीक ठाक था, मैं भी चाह रहा था, लेकिन मैंने ज्वाइन भी बहुत लोगों को कराया, सारे के सारे निकम्मे लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो गए, किसी ने काम ही नहीं किया। यानी कि मैं इसलिए नहीं कामयाब हो पाया कि लोग काम के नहीं थे। हेलो, किसी और व्यक्ति से मिलना, हो सकता है वो ये ना कहे, वो ये कहे कि यार काम तो ठीक था लेकिन एक ऐसे अपलाइन के नीचे जुड़ गया, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अर्थात मैं इसलिए नहीं कामयाब हो पाया कि अपलाइन काम का नहीं था। हेलो, और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बिजनेस ना डाउनलाइन से चलता है ना अपलाइन से चलता है, ये खुद के मजबूत होने से चलता है। इसलिए जिस दिन आपने अपने आप को अपलाइन मान लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है। इसलिए 2 चीजों पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। वन इज कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नो डाउट, कुछ भी शंका करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट कर चुके हैं लाखों लोग, कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा है स्ट्रॉन्ग अपलाइन होना चाहिए। अपलाइन आप हैं सर, यू आर द अपलाइन ऑफ योर टीम। फिगर जैसे ही आपने प्लान दिखाना शुरू किया, बिजनेस को जानना शुरू किया, मीटिंगों में आना शुरू किया, अब आप अपलाइन बन चुके हैं, आपका लेवल आ चुका है, आप बिगिनर बन चुके हैं, आप स्टार्टर बन चुके हैं, आप ईगल बन चुके हैं, आप रोल्टी बन चुके हैं, आप टेक्निकल बन चुके हैं, आप अपलाइन है सर। तो आप यदि मजबूत नहीं है तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती, और बिना टीम के आगे बढ़ाए आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक ही फार्मूला है कि टीम में अचीवर्स, टीम में लीडर्स, टीम में कमिटेड लीडर्स, टीम में बड़ी पिन अचीवर्स आपके यदि आगे, तो आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस के बड़े अचीवर बन सकते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो मुझे यदि स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं इस टॉपिक पे आज आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बिजनेस की स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है। रोज नई नई खबरें आ रही हैं, अच्छी अच्छी एनिवर्सरी को लेके बहुत लोगों की बड़ी बड़ी तैयारियां हैं। अभी हमारे पास जुलाई अगस्त पूरे 2 महीने बचे हुए हैं। तो यदि मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ पाऊं, अपनी स्पीड को बढ़ा पाऊं, तो एनिवर्सरी में एक बड़ी टीम के साथ, एक बड़ी अचीवमेंट के साथ मैं पार्टिसिपेट करके अपने आप को नेशनल लेवल पर एक्सपोज कर सकता हूं। वो तभी हो पाएगा जब मैं एक अपने आप को मजबूत अपलाइन के रोल में ले आऊं। स्ट्रॉन्ग अपलाइन, बी एक्सपर्ट इन 4 एक्टिविटीज। यदि मुझे स्ट्रॉन्ग अपलाइन बनना है तो मुझे 4 एक्टिविटीज में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यदि मैंने इन 4 एक्टिविटीज में अपने आप को मजबूत बना लिया तो परिस्थितियां आपके फेवर में आए, आपके अगेंस्ट आए, लोग कम काम करें, ज्यादा काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि आप परिस्थितियों को बदलने वाले लीडर बन जाएंगे। आप परिस्थितियों से बदलने वाले नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाले लीडर बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, वो 4 चीजें कौन सी मेरे अंदर आनी चाहिए जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाने में अहम रोल प्ले कर सकती हैं। उनमें सबसे पहला है एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि ये बिजनेस लोक व्यवहार का, सर लोगों का बिजनेस है।
ये लोगों से चलता है। तो मुझे सबसे पहले लोक व्यवहार में निपुण होना पड़ेगा सर। लोक व्यवहार में, ह्यूमन इंजीनियरिंग में मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस लोगों से तालमेल बनाने का रहा हो, कोई जरूरी नहीं। पहले मैं किसान था, पहले मैं टीचर था, पहले मैं हाउसवाइफ थी, पहले मैं स्टूडेंट था, पहले मैं ऐसी जगह काम कर रहा था जहां मुझे लोगों से कोई मिलना नहीं था। लेकिन यहां पर मैं आ गया हूं, तो यहां पर मुझे सीखना पड़ेगा। उस नॉलेज को यहां पर लाके मैं कामयाब नहीं हो सकता। लोगों से प्रॉपर तालमेल कैसे बनाया जाए, ये मुझे सीखना पड़ेगा सर। और इस मामले में एक किताब आपकी टीम में बहुत प्रमोट होती है, मैं भी उसको प्रमोट करता हूं। वैसे तो लोक व्यवहार किताब जो है वो बेस्ट है, लेकिन वो थोड़ी सी टफ है। एक और किताब है इस मामले में, व्यवहार कुशलता लेस गैबलिन की किताब है। उस पर रट्टा मार लो सर, 5 बार 7 बार 10 बार उस पर रट्टा मार लो। वो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन इंजीनियरिंग में इतना एक्सपर्ट बना देगी कि आप सामने वाले से जैसा मर्जी चाहे काम करा सकते हैं। सामने वाले से जो मर्जी चाहे आप उसको अपनी तरह डाइवर्ट कर सकते हैं। सामने वाले की नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। उससे कैसे बात की जाए आप जान सकते हैं। उससे बात किए बगैर उसके अंदर क्या चल रहा है आप अनुभव कर सकते हैं। कितना बड़ा रोल है सर ह्यूमन साइकोलॉजी का। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं, मुझे 9 लोग मना कर देते हैं। रामकिशन जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको 8 लोग मना करते हैं। सुनील जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको 7 लोग मना करते हैं, 3 यस करते हैं। अजीत जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको 6 लोग मना करते हैं, 4 यस करते हैं। मुकेश जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको 8 लोग यस करते हैं, 2 लोग मना करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लान वही, कंपनी वही, प्रोडक्ट सब कुछ। तो मुझे 10 के 10 ने मना कर दिया, 9 ने मना कर दिया, लेकिन मुकेश जी को 8 लोगों ने यस कर दिया। क्या फर्क पड़ा? फर्क इस बात से पड़ा कि मैंने लोगों के साथ सही बात करने के तरीके को सीखा नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी सीखी नहीं, कैसे उसकी नो को यस में कन्वर्ट किया जाए। वो अंदर से भरा पड़ा था, मैंने उसके ऊपर एक और दबाव डाल दिया। पता नहीं आज तक उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कैसा अनुभव रहा होगा। कहीं पर ठगा गया होगा, कहीं पर कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके किसी दोस्त ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे लगा होगा ये काम अच्छा नहीं है, और मैंने जाते कहा दिया ये गजब का काम है। वो मेरी बात को कैसे छुआ करेगा जब तक अंदर भरे को खाली नहीं कर पाऊंगा मैं, और डालूंगा कैसे? पहले से बोतल पानी की भरी हुई है, आप ऊपर और पानी डाल, अंदर जाएगा नहीं, वो तो बाहर से निकल जाएगा। तो यदि मैं सीखा ही नहीं उसको अंदर से खाली कैसे किया जाए, उसके दर्द को कैसे समझा जाए, वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा कैसे? अभी मेरा एक वीडियो आया था 15 दिन पहला, इन 3 सवालों के सही जवाब दे देना ज्वाइनिंग से कोई मना नहीं करेगा। उसमें मैंने कुछ भी अलग टेक्निक नहीं बताई, उसमें मैंने यही बताया ज्यादातर लोगों के 3 ही सवाल होते हैं, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से परेशान होते हैं, या वो नेटवर्क मार्केटिंग में उनके पास गलत इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं ऐसी क्या बात करूं जिससे मैं उसकी बात को भी रख पाऊं और अपनी बात को भी बता पाऊं, पहला सवाल। दूसरा ये हो सकता है आपने कन्विंस कर दिया, वो बोल सकता है सर मेरे से होने वाला नहीं है। मैं ऐसे क्या एग्जाम्पल उसके सामने रखूं जिससे उसको लगे आई कैन डू इट। तीसरा ये हो सकता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं ऐसी क्या बात रखूं वो 1 घंटा रोज करके भी, सप्ताह में 1 घंटा देके भी वो इस बिजनेस को कर पाए। तो आप यदि उन चीजों को जानेंगे तो ही तो उसको कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन मैंने कभी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा नहीं है, मैंने कभी अपलाइन के पास बैठ के इसकी ट्रेनिंग ली नहीं है, मैंने कभी व्यवहार कुशलता के बारे में जाना नहीं है, मैं तो सीधा ही आया किसी और फील्ड से और इस फील्ड में दमादम लोगों के पास चला गया। ठीक है, बाई चांस मेरा प्रभाव अच्छा था, 10-5 लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया, जाते ही 10-5 लोगों ने मना कर दिया तो मैं 11वें व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने शुरू कर दिया, लोग आ गए। अब देखिए एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कल मेरी एक ट्रेनिंग मीटिंग थी जिसमें ओनली टेक्निकल एंड अबव थे, और मैंने वहां पर एक सवाल पूछा लोगों से, टीम से, कि आप ये बताइए, आप सारे टेक्निकल हैं, बिजनेस उस समय मुश्किल था जब आपने शुरू किया या अब मुश्किल है जब आप टेक्निकल पहुंच गए? अलग लोगों के अलग अलग सवाल थे। मैंने कहा आप सही नहीं बोल रहे हैं, इस समय मुश्किल आपके लिए, उस समय मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपका पिछले 1.5 साल से 2 साल से परल पे खड़े आप, और परल भी पता नहीं कई बार मेंटेन होता नहीं होता। यदि मुश्किल ना होता तो 5 लाख वाला बिजनेस 9 लाख पे होता कि नहीं होता? परल का स्टार परल होता कि नहीं होता? इसका मतलब अभी मुश्किल है, पहले मुश्किल नहीं था, पहले तो आपने कर लिया, आपने ज्वाइनिंग कराई बहुत सारे लोगों की, वाइटल पे आ गए, अब आप वहीं पर रुके हुए हैं, इसका मतलब अभी मुश्किल हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी।
आपका प्रभाव का क्षेत्र इतना नहीं बढ़ पाया कि आपकी डिमांड बढ़े, आपका प्रभाव का क्षेत्र इतना नहीं बढ़ पाया कि लोग आपसे सीखने को तैयार हो, आपका प्रभाव का क्षेत्र इतना नहीं बढ़ पाया कि आप टीम को मोटिवेट कर सके, आपका प्रभाव का क्षेत्र इतना, आपका स्किल का क्षेत्र इतना नहीं बढ़ पाया कि लोगों के बिजनेस को बढ़ा सके। आपको कहीं ना कहीं इस चीज को सीखना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट है, यदि हम इन चीजों को सीख जाएं, ह्यूमन साइकोलॉजी ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक आपके लिए बिल्कुल काम करती है और काम करेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि यदि मुझे स्ट्रॉन्ग अपलाइन बनना है तो मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, लोगों को लाना, लोगों को साथ रखना, लोगों को साथ लेकर चलना, बनाए रखना। ये बड़ा टिपिकल टास्क है सर। अलग अलग तरह के लोग आएंगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, है ना, शक करने वाले, परेशान करने वाले, शिकायत करने वाले, है ना, नए रास्ते बनाने वाले। तो आप कैसे उनको मैनेज कर पाओगे? जब तक आपके पास एक वो मैच्योर लीडरशिप नहीं होगी तब तक आप मैनेज नहीं कर सकते सर। घर में, परिवार में सर तनाव आ जाता है, दो सगे भाई अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग विचारों के लोग आने वाले हैं। तो हाउ टू हैंडल दोज पर्संस, वो तब हो सकता है जब आपका अपना, कहते हैं ना कि ए लीडर इज ए लिविंग मैग्नेट, एक लीडर एक जीवित चुंबक के समान होता है। वो हर परिस्थिति को हैंडल कर सकता है, हर व्यक्ति के पास उसका इलाज है। आप डॉक्टर के पास ले जाओ, आपको पेट दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। सिर दर्द है, बिल्कुल ठीक कर दो, उसके पास सारी दवाइयां सर, पेट दर्द की भी, सिर दर्द की भी, है ना, कान में दर्द की भी, है ना, बुखार की भी, निमोनिया, सारी दर्द है, सारी दवाई ले रहा है। तो आप भी एक ऐसे डॉक्टर बनो जिसके पास सारी बीमारियों का इलाज बन जाए। वो तभी हो पाएगा क्योंकि लोगों का दर्द प्रोडक्ट नहीं है, अंदर के कुछ इंटरनल चैलेंज है। उसने ऐसा बोल दिया, अपलाइन ने डेट नहीं दी, टीम ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, पीयूसी वाले ने ऐसा, छोटी छोटी चीजें हैं। कोई बड़े यहाँ पर बड़े चैलेंज नहीं आते हैं, बस वो छोटे छोटे चैलेंज ही हम सही टाइम पर सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते तो टीम में एक निराशा का माहौल हो जाता है। लोगों को लगता है शायद कोई मेरे यहाँ पर केयर करने वाला नहीं है। तो आपको वो केयरिंग अपलाइन आपको बनने की जरूरत है, तभी बन पाएंगे जब आप लोगों को समझ पाएंगे, और उसके लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। द सेकंड पॉइंट इज बी एक्सपर्ट इन प्रमोशन। हमारा टोटली बिजनेस प्रमोशन का है सर। ये इसमें कहां हम दुकान लगाए बैठे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रमोशन तो कर रहा हूं, सिस्टम की कर रहा हूं, बिजनेस की कर रहा हूं, किसी भी पार्ट की। तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस प्रमोशन पर आधारित है, इमोशन पे नहीं है सर, डिमोशन पे नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को डिमोशन करते देखा होगा, सर ये तो ठीक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। तो उसे जब इंडस्ट्री ही प्रमोशन की है तो आप उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जाके बिजनेस को बड़ा कैसे कर पाओगे? मीटिंग की प्रमोशन हो, चाहे अपलाइन की प्रमोशन हो, चाहे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, चाहे डायमंड क्लब की प्रमोशन हो, चाहे डिस्प्ले वाल की प्रमोशन हो, चाहे बाजार की प्रमोशन हो, चाहे जूम की प्रमोशन हो, है ना, सारा का सारा बिजनेस भी प्रमोशन का है सर। जो व्यक्ति जिस प्रमोशन में जितना ज्यादा एक्सपर्ट बन गया वो इस बिजनेस का उतना बड़ा लीडर बन गया सर। और स्पेशली क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो प्रोडक्ट की प्रमोशन से आएगा, तो हमें प्रोडक्ट की प्रमोशन पे भी बिल्कुल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, बेचने वाला तो तीखी मिर्च भी बेच जाता है, और जिसको बेचना नहीं आता उससे मीठा शहद भी नहीं बिकता है। फर्क क्या पड़ा है? प्रमोशन। प्रमोशन इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना, गंजे को कंगी बेच गया। अरे गंजे को कंगी क्या जरूरत थी? लेकिन वो प्रमोशन में इतना एक्सपर्ट था, यदि आप इस कंगी को सिर पे बार बार खुजाओगे तो संभावना है बाल दोबारा उग जाएंगे। पता नहीं उगेंगे नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि यार खुजाना ही तो है, 10 रुपए कंगी तो है, कोई लाखों की थोड़ी है। दैट इज प्रमोशन। तो हमें इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो हमें प्रमोशन पे आना पड़ेगा सर। कभी भी आपके मुंह से कोई नेगेटिव शब्द निकलना नहीं चाहिए, परिस्थिति जैसी मर्जी होगी हो। हम बहुत जल्दी इतने उतावले हो जाते हैं कि बस फटाफट मैं बता दूं इस कमी को ताकि कोई मेरे से पहले नंबर ना बना ले। अरे इससे कुछ नहीं, पर आपका आपका आपने अपने बारे में एक ऐसी इमेज बनानी है जहां पर आपके अपलाइन को लगे ये मेरा वो लीडर है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी पॉजिटिव रह सकता है। सर परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, यदि हम प्रमोशन वाले व्यक्ति हैं, हम हर परिस्थिति को जीत जाएंगे सर, हर परिस्थिति से जीत जाएंगे। वो काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द रोल ऑफ एडिफिकेशन। सतीश पंडित जी की कैसेट है एडिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2, बिल्कुल आपको सुन सकते हैं। इस बिजनेस में बिना एडिफिकेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने डाउनलाइन की भी, अपलाइन की भी, हर चीज की एडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। तो जब तक आप प्रमोशन नहीं सीखेंगे, इस बिजनेस में प्रमोशन से तो बिजनेस चलता है सर। सामने वाले को मैं क्या प्रमोट करता हूं, सर क्या गजब का प्रोडक्ट आया है जब से शुरू, तो सामने वाला मेरी बात को सुन करके मेरा प्रोडक्ट ले लेता है। और यदि मैं प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर पाया तो नहीं लेता है। डायमंड क्लब क्यों नहीं बहुत सारे लोगों को रहा, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट की प्रमोशन सीखी नहीं होगी। नहीं तो हमारी टीम का हर व्यक्ति डायमंड क्लब कर सकता, हर व्यक्ति। आपकी टीम में 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग डायमंड क्लब कर सकते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट कहां से मिलेगा सर, जो मिलावट से बचा रहा है, जो बीमारियों से बचा रहा है, जो टैक्स की चोरी को रोक रहा है, जो ट्रेडिशनल बाजार को होने से बचा करके डायरेक्ट सेलिंग के आम व्यक्ति के टर्नओवर को बढ़ा रहा है, जो घर में लक्ष्मी ला सकता है, जो जिंदगी में सपने पूरा कर सकता है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसने प्रोडक्ट का प्रमोशन सीखा नहीं है। घर में जो 1,000, 500, 2,000 का ले लिया, बाकी में ध्यान नहीं दिया। यदि वो सीख जाए तो 5,000 का असर 10,000 भी हर व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए द सेकंड पार्ट इज बी एक्सपर्ट इन प्रमोशन। और आप प्रमोशन में एक्सपर्ट बन गए तो आपकी टीम को क्या सिखाओगे आप, बिल्कुल सिखाओ। मैं आपको वही तो सिखा सकता हूं जो मुझे आता है, जो मुझे आता ही नहीं मैं आपको कैसे बता सकता हूं। तो इसलिए यदि आपको स्ट्रॉन्ग अपलाइन बनना है, स्ट्रॉन्ग अपलाइन ही स्ट्रॉन्ग टीम बना सकता है सर। कमजोर अपलाइन स्ट्रॉन्ग टीम कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं बन सकती है। अपन कई बार फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना, और सामने वाले को बोलते हैं यार थोड़ी अच्छी सी निकालने है। वो क्या बोलता है, भाई साहब आपका ओरिजिनल अच्छा नहीं है तो मैं अच्छी कहां से निकालूंगा। मशीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मशीन भले पुरानी हो, ओरिजिनल चकाचक हो, तो कॉपी कैसे निकलेगी, चकाचक निकलेगी सर। क्योंकि एज इज द ओरिजिनल एज इज द जीरोक्स। जैसा ओरिजिनल होगा वैसी तो कॉपी आएगी। तो आप जैसी टीम बनाना चाहते हैं, टीम तो चाहिए अच्छी, लेकिन मुझे कुछ करना ना पड़े, है ना। मेरी पत्नी सीता जैसी हो, आप राम जैसे हैं क्या, पहले तो अपने आप को तो राम बनाना पड़ेगा, तभी तो पत्नी सीता जैसी बनेगी। इसलिए यदि मुझे, क्योंकि बिजनेस आपसे चलेगा सर, मोमेंटम आप ला पाएंगे। आपके बिजनेस में क्रांति लाने वाले केवल आप हैं, ये लिख लीजिए, मान लीजिए। आपके बिजनेस में जब भी चमत्कार होगा वो आपकी वजह से होगा। यू आर द पर्सन हु कैन डू मिरेकल इन योर बिजनेस। बस अपने आप को विश्वास करने की आदत बनाइए, आई कैन डू। इसलिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बनना है और प्रमोशन में एक्सपर्ट बनना है। थर्ड पॉइंट इज पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क को समझिए सर, नेटवर्क की ताकत को समझिए। कई बार हमारे अंदर कुछ गलतफहमी हो जाती है, अब तो रोयल्टी चाहिए और अब थोड़ी मैं किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराऊंगा। क्यों नहीं कराएगा, डायमंड बनने के बाद भी कराना पड़ेगा। अरे नेटवर्क बड़ा होगा कोई तो बड़ा पैसा आएगा। जितना बड़ा नेटवर्क, आपको जिंदगी भर नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने पे काम करना पड़ेगा सर। ठीक है, आप ज्वाइनिंग टीम के साथ बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। ज्वाइनिंग करने के प्लान सोवर की संख्या बढ़ाइए। जून में नए लोगों को ज्यादा कॉल कीजिए, ज्वाइनिंग बढ़े। लेकिन आपको नेटवर्क की ताकत को तो समझना पड़ेगा सर। हमारा बिजनेस नेटवर्क है सर, वी आर वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमारा टर्नओवर नेटवर्क के साइज पे काम करता है सर। आप एग्जांपल देखिए, मैं कई बार अपनी टीम, अपने मीटिंग में इस बात का उल्लेख करता हूं। 5 रुपए का अखबार है, 5 रुपए का दैनिक भास्कर, लेकिन दैनिक भास्कर के मालिक की हैसियत को देखिए आप सर। ही इज वेरी रिचेस्ट पर्सन, वेरी बिग बिग टर्नओवर पर्सन। कहां से हुआ वो काम, तो सिर्फ 5 रुपए का अखबार ही तो बेच रहा है। कोई 10 लाख की गाड़ी थोड़ी बेच रहा है, सिर्फ 5 रुपए का अखबार बेच रहा है। ठीक है, विज्ञापन से बड़ा पैसा कमा रहा होगा, लेकिन विज्ञापन वाले भी उसके पास कब गए। यदि उसका अखबार सिर्फ 10 घरों में जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था। नहीं सर, क्या कमाता हो, कुछ भी नहीं। 10 रुपए का अखबार 5 घरों में, रोज के 50 रुपए। साइकिल पे घूमने वाला लेता है 10,000 रुपए तो नहीं। उसने अपने नेटवर्क को बड़ा किया, उसने अपने नेटवर्क को 3 करोड़ लोगों तक लेके गया, 3 करोड़ लोगों तक। और 3 करोड़ लोगों तक गया तो रोज का 5 रुपए का अखबार 3 करोड़ लोगों के घरों में 15 करोड़ का रोज बिजनेस कर लिया सर। महीने का 500 करोड़ ड्यू टू पावर ऑफ नेटवर्क, एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क। और जब भी अखबार में वो देता है व्हाट्सएप पे अपने नेटवर्क को बड़ा करने के, आप भास्कर से जुड़िए, आपको लक्की ड्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा हम आपके लिए। क्योंकि वो उसको पता है जितना ज्यादा नेटवर्क बढ़ाता रहूंगा उतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। प्रोडक्ट भले 5 रुपए का हो सर, हमारा प्रोडक्ट तो 5 का नहीं है। हमारे पास तो गुड और जैसे प्रोडक्ट हैं, हरित संजीवनी जैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट है, 100, 200, 500, 700, 1000 के प्रोडक्ट है। तो देखिए उस प्रोडक्ट से टर्नओवर बड़ा कब आएगा।
जब मैं नेटवर्क बढ़ाने पे काम करूंगा। इसलिए आपको निरंतर नेटवर्क बढ़ाने पे काम कर, इसलिए हम वीकली जो मीटिंग करते हैं वो प्लान शो की मीटिंग करते हैं, उसमें नए लोगों को बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं क्योंकि नेटवर्क बढ़ाना हमारा काम है सर। जितनी ज्यादा हम फसल बड़ी करते चले जाएंगे, जितना ज्यादा खेत को बड़ा करते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा फसल तो होगी। एक किसान बहुत कुशल है, साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करता है, उसने 2 एकड़ जमीन बोई और उसकी 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं निकला। मैं ज्यादा साइंटिफिक किसान नहीं हूं, मुझे ज्यादा आधुनिक तरीकों का, आधुनिक बीजों का पता नहीं है, लेकिन मैंने 20 एकड़ बो रखी है। किसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा सर? 2 एकड़ वाले का, 20 एकड़ वाले का? 20 एकड़ वाले का ज्यादा होगा सर। ठीक है, मेरी प्रोडक्शन 30 क्विंटल पर एकड़ नहीं आएगी क्योंकि मैं ज्यादा जागरूक नहीं था, 20-25 आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल तो टर्नओवर मेरा बड़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो टर्नओवर बड़ा होगा। हाँ, उसमें यदि मैं एड ऑन कर लूं अपनी टेक्नोलॉजी को तो मल्टीप्लाई बड़ा भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक। यदि मैं 3 चीजों में एक्सपर्ट बन गया, लोगों को समझने में सही बटन दबाना सीख गया, प्रमोशन में एक्सपर्ट बन गया, नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहा हूं और मैं बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक को सीख जाऊं, तो दुनिया की कोई ताकत, ठीक है 1 साल 2 साल 5 साल जो लगेंगे, लगता है लेवल को पुराने में, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है। इसलिए चौथा है बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक। लैग को कैसे बड़ा करना है, डेप्थ को कैसे बड़ा करना है, स्टेशंस को कैसे बड़ा करना है, स्टेशंस को एक्सपैंड कैसे करना है, वाइटल को रॉयल्टी में कैसे कन्वर्ट करना है, रॉयल्टी को टेक्निकल में कैसे कन्वर्ट करना है, पीयूसीज की सेल को बड़ा कैसे करना है, डिस्प्ले वाल को कैसे बड़ा करना है, डायमंड क्लब की संख्या को, हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा सर। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में ये सारी चीज रेडीमेड उपलब्ध है सर। प्लान के बारे में मार्केटिंग प्लान बुक हमारे पास परफेक्ट है, बुक्स आपके पास सारी मिल जाएंगी। लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग जिसने धमाल कर दिया सर, पिछले जब से वो फ्लिपकार्ट पे आई है, फ्लिपकार्ट पे भी कमाल कर रही है, क्योंकि वो हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की एक एक बारीकी उसमें बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। आप उसमें सीख सकते हैं। नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उपलब्ध है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, उस पर सीख सकते हैं कि मुझे काउंसलिंग करनी है तो कौन सी वीडियो मेरे लिए जरूरी है, मार्केटिंग प्लान के लिए कौन सी वीडियो मेरे लिए बेस्ट है, रिटेलिंग के लिए कौन सी वीडियो बेस्ट है, टीम को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सी वीडियो बेस्ट है। तो आप इस अपलाइन, आपके पास एक, इस बिजनेस में सबसे बड़ा तोहफा आपके पास आपका अपलाइन है, जिसके पास बिजनेस बिल्डिंग की बहुत सारी टेक्निक है। आप महीने में 1 घंटा के लिए बिल्कुल बैठिए उनके पास पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, शिद्दत के साथ बोला है मैंने। किसी भी चीज का लाभ तब मिलता है जब हमारी डिवोशन होती है, जब हमारा उसके प्रति विश्वास होता है। संस्कृत में एक लाइन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमेशा ज्ञान का लाभ, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है सर, ज्ञान का लाभ लेना, ज्ञान का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा का भाव होता है। तो यदि आप अपलाइन के पास श्रद्धा के भाव से जाते हैं तो बिल्कुल उनके एक एक स्किल का, एक एक एक्सपीरियंस का आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन वो श्रद्धा आप क्या होनी चाहिए, चाहे आप मीटिंग में जाए तो भी श्रद्धा के साथ जाए, ट्रेनिंग में जाए तो भी श्रद्धा के साथ जाए, किताब को पढ़े तो भी श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ पढ़े कि आज मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिए कुछ चमत्कार करने वाली है। वो भावना आपने उसमें रामायण में एक दृष्टांत पढ़ा होगा कि जब श्री राम ने रावण को मार दिया और वो बिल्कुल मृत्यु शैया पे थे, तो उस समय उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति इस समय मरने के कगार पर है, ये आम इंसान नहीं है, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति है ये, इसके पास सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है। ठीक है, इसने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो कोई भी जो ज्ञानी पुरुष है उससे ज्ञान लेना चाहिए, जा इसके पास और कुछ ज्ञान लेके आ। वो गया और उसके पास 10 मिनट खड़ा होके आ गया, उसके सिर के पास खड़ा था और जाके बोला, हे रावण, मुझे मेरे भैया श्री राम, भगवान श्री राम ने भेजा है और बोला है कुछ सीख के आ, बता मुझे कुछ ज्ञान की बात। वो 10-20 मिनट खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला रावण। जब वापिस आया तो श्री राम जी ने पूछा क्या सीख के आया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ज्ञानी पुरुष हमेशा अपने ज्ञान को बांटता है, तू कहाँ खड़ा था? उसने कहा मैं सिर के पास खड़ा था। उन्होंने कहा अरे पागल, सिर के पास खड़ा होकर ज्ञान नहीं मिलता, उसके पांव के पास खड़ा हो। उस समय जब आप सीखने के दौर में है, सामने वाला आपके गुरु के रोल में होता है, और गुरु के सिर के पास नहीं खड़ा होते, गुरु के पांव के पास खड़ा होते हैं श्रद्धा के साथ। वो दोबारा गया, पांव के पास खड़ा हुआ और जाके हाथ जोड़ के बोला, हे रावण, मैं आपसे कुछ सीखने के आया हूं
कृपया मुझे कुछ सिखाइए। कहने का भाव क्या था, उसने श्रद्धा के साथ सीखने की कोशिश की। तो बिजनेस बिल्डिंग की टेक्निक के लिए आपके पास अपलाइन का एक्सपीरियंस है, जूम मीटिंग लगातार हो रही है, बुक्स हैं, वीडियोज हैं, कंपनी लगातार काम कर रही है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, महीने के पहले शनिवार को सेमिनार और महीने के तीसरे शनिवार को ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब है यदि हम इन 4 चीजों में एक्सपर्ट बन गए तो हम एक अच्छे अपलाइन बन जाएंगे, और एक अच्छा अपलाइन अपनी टीम को कामयाबी के रास्ते पर लेके जाता ही जाता है, अपनी टीम में बहुत सारे कामयाब लोगों को तैयार करता है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज इवेंट, यदि आपने इन सारी चीजों पर काम किया, अब हमारे सामने एनिवर्सरी सामने है सर, तो अपने आप का फोकस लेके आइए एनिवर्सरी टारगेट पे। 2 तरह के लोग होंगे यहाँ पे, कुछ लोग टेक्निकल हैं, वो अपनी बड़ी पिन की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग रोल्टी चाहिए वो अपनी टीम में रोल्टी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी वाइटल पे वो अपनी रोल्टी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्स हमारा एनिवर्सरी का एक्सपोजर होता है, वो अगले साल की एनिवर्सरी में उस लीडर को एक बड़े मुकाम पर बिल्कुल वहां पर एक्सपोज करता है। आप ये प्लान कीजिए कि इस साल की एनिवर्सरी में मैं 20 रॉयल्टी के साथ, 50 रॉयल्टी के साथ वापस जाने वाला हूं। जो भी आपका डेप्थ पॉइंट, आपको जहां पर लग रहा है कि इस पॉइंट पे मेरा 3,50,000 का बिजनेस हो जाएगा 10 सितंबर तक, और 10 सितंबर के बाद मैं 30 सितंबर तक बीच की ब्रांचेस पे काम करूंगा, और इस पॉइंट्स और मेरे बीच में ऐसे 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, ये नहीं है तो उनकी ब्रांचेस अभी से ओपन कराइए। किसी का बिजनेस अभी 30,000 का है, किसी का 40,000 का है, किसी का 50,000 का है, मैं उनके साथ काम करूंगा, उनको ट्रेन करूंगा, अपलाइन से मिलवाऊंगा, उनके स्पेशल जूम सेशन करूंगा, और मैं 2-3 महीनों में उनकी बिल को 1,15, 1,70, 2,60, 3.5 लाख पे ले जाऊंगा। तो मेरी इस टीम में 10 रोल्टी आ सकती है, मेरी इस टीम में 20 रोल्टी आ सकती है, मेरी इस टीम में जो भी आपका टारगेट बने। मैं आप टेक्निकल पे हैं तो आप उस प्रकार का प्लान कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 20 रोल्टी, यहाँ पर 20 रोल्टी आ जाए तो मेरा स्टार मिनट हो सकता है, 10-10, 12 रोल्टी आ जाए तो मेरा एमराल्ड हो सकता है, 1 से 10 तक की मेरी क्या वर्किंग रहेगी, 1 सितंबर को मेरा बिजनेस क्या रहेगा, वो सारी चीजों को, और उसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम में एक ऐसे लीडर हैं जो इस काम के एक्सपर्ट है, रामकिशन जी, वेरी परफेक्ट लीडर, जो आपको बिल्कुल बता सकते हैं हाउ टू अचीव द टारगेट, हाउ टू मल्टीप्लाई योर टारगेट, किस प्रकार से ज्यादा लोगों को एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है एनिवर्सरी में ये टीम, क्योंकि टाइगर टीम का नाम सब लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, और टाइगर टीम से ना केवल मुझे, पूरी इंडिया को उम्मीद है कि इस साल की एनिवर्सरी में यदि स्टेज पे कब्जा होगा तो वो टाइगर टीम का होगा। सबसे ज्यादा रोल्टी को सेलिब्रेट किया जाएगा तो टाइगर टीम की रोल्टियों की संख्या सबसे ज्यादा आएगी। टीसी सर भी यदि ये कहें कि इस एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा रोल्टी आई है तो टाइगर टीम में आई हैं, टेक्निकल की बड़ी पिने आई हैं तो टाइगर टीम की आई हैं। हमें एनिवर्सरी में जाना नहीं है, एनिवर्सरी पे कब्जा करने के लिए जाना है, और वो अक्षमता इस टीम के अंदर है। और मैं पूरे कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं आज की मीटिंग आपकी एनिवर्सरी की तैयारी को बड़ा करने में, आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपको एक मजबूत अपलाइन बनाने में शायद काम रही होगी। और यदि मेरी आज की मीटिंग से आपको कुछ काम की चीजें लगे, ना केवल उनको सुनना है, ना केवल उनको लिखना है, बल्कि उनको अमल में लाना है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज की सुबह की मीटिंग मेरे लिए भी बहुत अच्छी रही कि मैं एक टाइगर टीम से मिल रहा हूं जहां पे इतने एक्साइटेड लीडर हैं। आज की मीटिंग को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।